बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। You are watching MCAT Chemistry Lectures. If you are new in this channel, so you may like and subscribe my channel. So, in this lecture, I will tell you about these topics: the modern periodic table, merits and demerits of the modern periodic table. But in previous lecture, I have discussed about main leaf table and defects were remained. मैंने डिस्कस तो किया था मेन लीव की टेबल को और उसके डिफ़ेक्ट्स को भी डिस्कस किया था, पर कुछ डिफ़ेक्ट्स जो है वो रह गए थे। ठीक है, तो वो कुछ डिफ़ेक्ट्स जो है वो मैं अब आपको बताऊंगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको वाकई पढ़ना है तो आप पेन एंड पेज लेकर और ये मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताती जा रही हूँ आप उन पे नोट करते जाएं, क्योंकि अगर हम जो अपना लिखते हैं तो हमें अपना लिखा जो है वो याद रहता है। और इस वजह से जो है अगर हम अगर लिखते हैं तो हमें ज़्यादा वो चीज़ें जो है मेमोराइज होती रहती हैं। So, defects of mainly periodic table, some elements are not arranged in the increasing order of their atomic masses. इसने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स थे ऐसे, कुछ एनामलियस बिहेवियर थे ऐसे पेयर्स के जो इसने प्लेस ये जैसे कि पहले रख दिए थे। जैसे कि कोबाल्ट को पहले रख दिया था, कोबाल्ट इज़ प्लेस्ड बिफोर निकल, टेरिडियम इज़ प्लेस्ड बिफोर आयोडीन। कोबाल्ट को पहले रखा था, हालांकि कोबाल्ट का मास उससे थोड़ा बड़ा था यानी कि निकिल से, लेकिन फिर भी इसको पहले रखा था। और टेल्यूरियम इज़ प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, हालांकि टेल्यूरियम का जो मास था वो थोड़ा बड़ा था आयोडीन से, लेकिन फिर भी इसको पहले रखा था। लेकिन जब अटामिक नंबर अरेंज किए गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मूसले की एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि उसका क्या एक्सपेरिमेंट था। तो ये सेम एलिमेंट्स ऐसे ही रखे गए, कोबाल्ट को पहले रखा गया, निकिल को बाद में। लेकिन मेंडलीव के टाइम पर मेंडलीव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये उसकी मतलब एक डिफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, हालांकि बाद में भले वो सही करेक्शन हुए थे हालांकि, ठीक है, पर मेंडलीव जो था वो एलिमेंट्स के बारे में पहले ही अरेंज करके गया था। जैसे कि मैंने आपको 3 एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि उसने 3 एलिमेंट्स की मतलब जो है जगह छोड़ दी थी, लेकिन वो जो जगह छोड़ी थी 3 एलिमेंट्स की वो उसकी मतलब एक एडवांटेज में आता है मेंडलीव का, ठीक है, वो डिफेक्ट में नहीं आता। क्योंकि बाद में जो डिस्कवर्ड हुए थे 3 एलिमेंट वो वैसे ही वहाँ पे उन्हीं की सेम प्रॉपर्टीज, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के साथ, एटॉमिक मास के साथ रखे गए थे, क्योंकि इसने एटॉमिक नंबर तो दिए नहीं थे ना, सिर्फ एटॉमिक मास दिए थे। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया था, लेकिन इसका ये डिफेक्ट नहीं था। ठीक है, बस सिर्फ उनके एलिमेंट्स के जो उसने नेम बताए थे, यानी कि ईका के नेम, यानी खाली प्लेस छोड़ दिया। तो ईका का मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, तो इसने रखा था। फिर बाद में उसे सिर्फ नेम चेंज दिया गया था, बाकी जो है वो एलिमेंट्स जो जिसके बारे में ये कह गया था कि 3 आएंगे और वो वैसे ही रखे गए थे। ठीक है, और इसने क्या किया था कि कुछ और भी पेयर थे जो इसने मतलब क्या किए थे, पहले रखे थे। जैसे बेरिलियम का था, बेरिलियम एंड लिथियम। बेरिलियम को पहले रखा था, ठीक है, और लिथियम को बेरिलियम का जो मास था, इसने कहा था कि बेरिलियम का जो मास है वो 13.5 है। हालांकि ये भी एक गलत इसने प्रेडिक्शन दी थी कि हालांकि जब बाद में इसको करेक्शन किया गया तो बेरिलियम का जो मास आ रहा था वो 9 आ रहा था। ठीक है, और वो असल में बेरिलियम का मास जो था वो 9 ही था बाद में जब ये देखा गया। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि पहले जो है लिथियम का जो मास था वो 7 था, और इसने कहा कि बेरिलियम का 13 है, लेकिन 13 नहीं था, उसका 9 था। तो इसने क्या किया था कि बेरिलियम को पहले रखा था, लिथियम को बाद में रखा था। हालांकि उसको लिथियम को पहले रखना चाहिए था, और लेकिन इसने ये मिस्टेक्स की थी। ठीक है, लिथियम और बेरिलियम पेयर में भी मिस्टेक की थी कि जाहिर सी बात है, हम अगर कोई भी टॉपिक बताते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं तो कुछ डिफेक्ट्स तो हो ही जाते हैं। तो इस वजह से इसमें, और आर्गन और पोटाशियम में भी इसने डिफेक्ट किया था कि आर्गन को पहले रखा था, पोटाशियम को बाद में रखा था। हालांकि पोटाशियम का जो मास था वो 39 ही था उस टाइम पर, और अभी भी है, और आर्गन का 40 था। तो 40 को आर्गन को उसने क्या कहा था, पहले रखा था,
और 39 पोटाशियम को उसने बाद में रखा था। तो इस वजह से ये जो कुछ थी, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी इसने क्या किया था, मतलब एक प्रॉपर प्लेस नहीं दी थी। हालांकि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर प्लेस देनी चाहिए थी, इसने सिर्फ 8th ए ग्रुप में ही रख लिया। और एक तो उन्होंने मतलब जो है 8A और 8B के मतलब डिवाइडेड ग्रुप नहीं किए थे, सिर्फ दिए ही 8A ग्रुप थे। तो इस 8 ग्रुप थे, एक का भी नाम नहीं था, बस 8 ग्रुप थे। तो इस वजह से बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो ये सारी मॉडिफाइड आई। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या था कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी मेनलीव ने नहीं दिया था, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी इसने क्लियर नहीं बताई थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट क्लियर बिकॉज इट शोज प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी एक तो मेटल्स के साथ भी मैच करती है और नॉन मेटल्स के साथ भी मैच करती है, ठीक है। तो अभी तक भी हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि हीलियम की पोजीशन भी सेटिस्फाई नहीं है। हालांकि हीलियम भी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, बट हमें वहाँ पे रखना पड़ा, उन साइंसदानों को वहाँ पे रखना पड़े ये एलिमेंट्स, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर जो थे वो कम थे, टॉप पे रखने पड़े फिर उन्हें। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। और पोजीशन ऑफ आइसोटॉप को भी नहीं बता सका था मेनलीव, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में भी ये अभी भी डिफेक्ट्स हैं। एक तो हाइड्रोजन का भी है और आइसोटॉप्स का भी है। आइसोटॉप की जो है पोजीशन उनका भी कोई सही तरीके से एक अलग प्लेस नहीं दी गई थी, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दी गई थी, ठीक है। अच्छा, एक और डिफेक्ट रह गया है मेनलीव का, जो आप इसमें नहीं है लेकिन आप नोट कर लें। इसने क्या किया था कि ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स ही प्लेस्ड क्वाइनेज मेटल्स विथ अल्कली मेटल्स बिकॉज क्वाइनेज हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसने क्या किया था, क्वाइनेज मेटल्स को जो है उस साथ में रखा था अल्कली मेटल्स के साथ। हालांकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं तो उन्हें अलग ही रखना चाहिए था। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को भी ये सही तरीके से प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाया था, ठीक है। लेकिन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको सही तरीके से प्रॉपर प्लेस दी गई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मूसले क्राइटेरिया कि मूसले ने क्या रोल क्रिएट किया था, और उसने जो है कब आया, वो किस ईयर में। और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मूसले जो था 1916 के बाद उसने मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट फिर नहीं दिया। उसकी डेथ हो गई थी 1916 या 17 में। तो इसने बस सिर्फ 2 साल ये एक प्रिडिक्शन दी एटॉमिक नंबर के बारे में, फिर वो चला गया था, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे साइंसदान आए थे जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे काम करना शुरू किया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फर्दर डिस्क्राइब किया और कुछ और भी चीज़ें बताई। लेकिन उन साइंसदानों का नाम है बुक्स में है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ उनका। फिर मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊँगी कि कौन से पीरियोडिक टेबल में पहले आप ये एक पहली चीज़ समझ लें कि मूसले ने क्या क्राइटेरिया दिया था, ठीक है। हेनरी मूसले, अ फिजिकिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड इन द ईयर 1913, ऑब्जर्व दैट व्हेन सर्टेन मेटल्स वर बोmbarded विथ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एक्सरे आर इमिटेड, ठीक है। हेनरी जो था, हेनरी मूसले एक फिजिकिस्ट था इंग्लैंड का, और इंग्लैंड में रहता था। और 1913 में इसने ऑब्ज़र्व किया और इसने कुछ सर्टेन मेटल्स को बम्बार्ड करवाया जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो उससे एक एक्सरे एमिटेड हो रही थी। एक्चुअली जो ये फिजिकिस्ट था हेनरी मूसले, ठीक है, इनकी रिसर्च जो थी, इनकी रिसर्च का टॉपिक जो था वो एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड था, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मिशन भी है। उसमें क्या है, ये कि एक टेक्नोलॉजी है, उसमें रीडिंग्स हम नोट करते हैं जब हम एटम्स को उन पे रन करवाते हैं, ठीक है। और इनकी रिसर्च का यही टॉपिक था। तो ये रिसर्च कर रहा था अपने टॉपिक पर। इसकी और नील बोहर के दरमियान एक डिस्कशन और एक कन्वर्सेशन हुई थी कि उन्होंने ये सजेशन दिया था कि इसमें जो है एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर के ज़रिए हम उनकी एक्सरे से फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मालूम करें, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट्स को उन्होंने बम्बार्ड करवाया था, जो उनके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया था उन मेटल प्लेट के साथ, तो उससे जो एक्सरे निकल रही थी,
तो उसमें जो एक्सरे निकल रही थी उससे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मालूम करें। फिर इसने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दिया एटॉमिक नंबर के साथ कि क्या है, वो जब इसने दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। वेवलेंथ का यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और फिर उन्होंने फाइंड किया था, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बेस पे इसने क्या किया, एटॉमिक नंबर को दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, एक मेटल प्लेट ली थी, इलेक्ट्रॉन फिर उनके साथ जब बम्बार्ड करवाए थे, ठीक है, तो उस पे होने वाले कुछ एक्सरे जो है वो निकल रही थी उन पे। फिर एक्सरे जो वो रेस निकल रही थी एक्सरे, फिर उसकी रीडिंग ली गई इसकी टेक्नोलॉजी पे, इसकी मशीन्स पे, ठीक है। फिर उस पे जो उन्होंने मैथमेटिकली एक ग्राफ बनाया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, यानी कि एफ स्क्वायर में अंडर रूट एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के, ठीक है। तो ये रिलेशन उन्होंने दिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, ठीक है। अब इसने क्या किया, ही स्टडीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे emitted and found that in all cases the square root of the frequency was directly proportional to the atomic number of the atom of the metal कि ये जो frequency है वो directly proportional होगी atomic number के। Actually he plotted a graph between the square root of frequency and atomic numbers of different metals, a straight line was obtained। तो जब इसने फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर के साथ, मतलब एक साइड पे उन्होंने ये ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक साइड पे उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखा, दूसरी साइड पे एटॉमिक नंबर रखा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही थी, तो उसने ये कहा कि स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, इट मीन्स कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। पर इसने जब एक और ग्राफ बनाया, एक साइड पे रखा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और दूसरी साइड यहाँ जहाँ पे एटॉमिक नंबर है वहाँ पे इन्होंने एटॉमिक मास रखा, तो स्ट्रेट लाइन शो नहीं हो रही थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने फिर एटॉमिक नंबर ही दे दिए, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास वैसे भी पहले दे दिए गए थे, लेकिन अगर कोई रिलेशन दिखाता एटॉमिक मास का तो ये वापस एटॉमिक मासेस को भी फिर मॉडिफाइड करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। व्हेन ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सेम बात, एंड एटॉमिक मासेस ऑफ द मेटल्स, द ग्राफ वाज नॉट स्ट्रेट लाइन, जो मैंने आपको कही कि इसने जब ग्राफ प्लॉट किया स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच, तो स्ट्रेट लाइन शो नहीं हो रही थी। इट मीन्स के इन्होंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ही कंक्लूडेड दैट देयर वाज नो कोरिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन मूसले कंक्लूडेड दैट द एटॉमिक नंबर एंड नॉट द एटॉमिक मास, बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इसने ये कहा, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथेसिस ही पुट फॉरवर्ड हिज लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉमन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस बेस पर इसने इसको नाम दिया कि ये एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पर हम देखेंगे कि और उनको अरेंज करके रखेंगे कि इन एटम्स की आपस में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, उनकी बेसिस पर फिर रखा गया। इट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थस मूसले मॉडिफाइड मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, मूसले ने मॉडिफाइड किया मेंडली पीरियोडिक लॉ को, फिर वो जो है 1916 में इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और 1915 तक बस इसने डिस्कवरी दी, फिर वो चला गया था, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू साइंसदान आए थे, न्यू साइंटिस्ट आए थे, फिर उसने अपने बारे में इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में फ़र्दर डिस्क्राइब किया था। डिफरेंट डिफरेंट साइंसदान का डिफरेंट रोल था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी एक साइंसदान की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं आपको वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या क्या रोल क्रिएट किया था, क्योंकि अभी भी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल तक नहीं दिखाई है कि इसमें जो है पीरियोडिक टेबल, अब मैं दिखाऊंगी इस लेक्चर में आपको आगे कि पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली बच्चे जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रुप्स कौन से हैं, पीरियड्स कौन से हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि सीधी सीधी लाइन जो होती है वो आपकी क्या होती है,
हॉरिजॉन्टल रोज आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, ये जैसे सीधी सीधी लाइन होती है वो आपकी पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अब ग्रुप्स क्या हैं, अब देयर आर 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 18 ग्रुप्स हैं। हालांकि जो है IUPAC के हिसाब से फिर बाद में ये डिस्क्राइब किया गया कि अगर हम जैसे कि इन्होंने पहले एक और सिस्टम था CAS, और CAS जो ये सिस्टम था केमिकल, C फॉर केमिकल, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट एंड S फॉर सर्विस। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस के बेस पर जो पीरियोडिक टेबल है उनको फिर डिवाइड किया गया था 8th A ग्रुप में और 8th B ग्रुप में। लेकिन फिर बाद में IUPAC जैसे इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड केमिस्ट्री, आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर पे जो स्ट्रक्चर्स के नेम दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। तो IUPAC के हिसाब से IUPAC ने कहा कि हम बेहतर है कि 2 कॉलम एक्स्ट्रा भी थी इसमें 8th B ग्रुप में, तो इनको डिवाइड करने से बेहतर है कि हम इनको 18 ग्रुप के ही नाम दे दें, ठीक है। तो पहले से लेकर इसने 18 ग्रुप्स तक नेम दे दिए। तो अब दोनों ही पीरियोडिक टेबल को फॉलो किया जाता है। मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल्स हैं आपकी बुक्स में वो डिवाइडेड हैं 8th A में और 8th B में, ठीक है। लेकिन IUPAC के हिसाब से न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आगे फर्दर इनको मतलब मॉडिफाइड किया जाएगा और जो है 18 ग्रुप्स ही शो किए जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। तो आजकल तो दोनों ही पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसमें जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 3 एलिमेंट्स को ग्रुप 3 से लेकर 12 एलिमेंट्स तक हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। और ग्रुप 7 जो बीच में है आपके ट्रांजिशन D ब्लॉक वाले, एक्चुअली 4 ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में, एक S P D एंड F, ठीक है। S जो है आपका मैंने पहले भी आपको बताया था लेफ़्ट साइड वाला होता है, और P जो है वो राइट साइड वाला होता है, और D जो है वो बीच में होता है, और F ब्लॉक नीचे होता है। लेकिन F ब्लॉक की आप स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है वो रिसर्च लेवल और एडवांस लेवल पे की जाती है, ठीक है। लेकिन जो है आप S P D को अगर आप पीरियोडिक टेबल को याद कर लेंगे, वो भी मैं आपको आगे याद करवाऊँगी, तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि केमिस्ट्री समझना और उन्हें खुद ही उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका ब्लॉक्स जो आपके हैं SPDF, ठीक है, तो ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी पीरियोडिक टेबल में कि कहाँ हैं। और जो 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनको हेलोजन फैमिली कहा जाता है, हेलोजेंस कहा जाता है। और जो ग्रुप 18 है उनको नोबल गैसेस कहा जाता है, जिनका ऑक्टेट पूरा होता है, ठीक है, जिनको मतलब इलेक्ट्रॉन ना देने की ज़रूरत होती है और ना ही वो लेते हैं, ठीक है। लेकिन हेलोजेंस जो होते हैं 17 ग्रुप वाले, वो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ग्रुप 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ग्रुप 3 वाले जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, थर्ड A वाले, ठीक है, थर्ड B वाले नहीं। और थर्ड 4 वाले जो हैं जो है 4 इलेक्ट्रॉन देंगे भी और 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे भी, ठीक है। और फिफ्थ A ग्रुप वाले 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, उनकी -3 में वैलेंसी आती है। और 6A ग्रुप वालों की क्या होती है, -2 में वैलेंसी आती है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और ये आप बेसिक टर्म से आप पढ़े होंगे आपने 9th में। और जो हेलोजेंस हैं वो -1 वैलेंसी होती है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ईच मेंबर ऑफ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो भी ग्रुप में रखे गए हैं एलिमेंट्स उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं आपस में, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन सब की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकली। Although their physical properties such as density, melting point and color show a gradual change when descending the group, वो ग्रेजुअल चेंज एक्चुअली ये चेंज होती है कि एक होती है कि डायरेक्टली चेंज, ठीक है, यानी कि आपका मतलब टॉप टू बॉटम जो है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, मना कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वो डायरेक्टली मतलब एक सीरीज़ वाइज चेंज हो रहा है कि लिथियम का 3 है, फिर सोडियम का 4 है, 4 मेल्टिंग पॉइंट है, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। लेकिन ग्रेजुअल चेंज वो होती है चेंज, जैसे लिथियम की 3 है, फिर सोडियम की 4 है, और फिर लिथियम सोडियम पोटाशियम की फिर क्या है 3 नहीं है 2 है, तो ये ग्रेजुअल
ग्रेजुअल चेंज है, यानी कि बढ़ेगा फिर कम होगा फिर बढ़ेगा, इस तरीके से जो सीरीज़ होती है वो ग्रेजुअल चेंज होती है। तो ये जो है सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने बताया था लोथर मेयर ने दी थी, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट जो था वो इसने दिया था मेंडलीव ने। और इसमें जो है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब दोनों ही जिसकी सेम होंगी वो सेम ग्रुप में रखे गए होंगे, ठीक है। तभी जो ग्रुप वन वाले सारे एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स +1 चार्ज पजेस करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये पीरियोडिक टेबल्स आप देख सकते हैं कि ये है पीरियोडिक टेबल, दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। हियर इज द हाइड्रोजन, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, पुअर मेटल्स, नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस एंड रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। और इसमें मेटालॉइड्स भी हैं, ठीक है। मेटालॉइड्स वो होते हैं जो आपको आपकी मतलब मेटल की प्रॉपर्टी भी कंटेन करें और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी कंटेन करें, यानी कि सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ अगर कंटेन करेंगे तो वो मेटालॉइड कहलाएंगे, ठीक है। आगे मैं शो करूँगी मेटालॉइड। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही हैं और इसकी अभी भी पोजीशन सेटिस्फाई नहीं है। ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट है। और आइसोटोप्स की भी पोजीशन जो है वो सेपरेटली कहीं भी नहीं दी गई, ठीक है। यहीं पे ही इनकी सेम पोजीशन हाइड्रोजन ब्लॉक में दी गई है आइसोटोप्स की। तो ये भी एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या है, डिफेक्ट है। और इसकी जो है डिफेक्ट लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ जो इसका एफ ब्लॉक है वो भी मतलब इसने क्या किया है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने एफ ब्लॉक यहाँ पे शो नहीं किया क्योंकि आप मतलब जो है स्टडी सिर्फ यहाँ तक ही करें। एफ ब्लॉक में अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो एफ ब्लॉक को भी इसने सेपरेट करके रखा। और इसके साथ ये सीरीज़ आप देख रहे हैं बेरिलियम रेड कलर में है, पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये येलो कलर की लाइन। फिर है रेड कलर की लाइन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्ट्रियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। तो अब बेरियम के बाद लेंथेनियम है 56 57। अब 57 के बाद देखें आप हाफनियम है 72 नंबर पर, लेकिन हाफनियम 72 नंबर पर नहीं आना चाहिए था। इसकी जो 58 सीरीज़ है सीरियम, यहाँ पे जो नीचे एफ ब्लॉक है वो मैंने नहीं रखा है, वो आनी चाहिए, ठीक है। 58 सीरीज़ यानी कि सीरियम वो आनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, एफ ब्लॉक को एक अलग सेपरेट पोजीशन दे दी थी पीरियोडिक टेबल में। अगर वो बीच में ही रखते तो ये बहुत बड़ी हो जाती पीरियोडिक टेबल, एक पेज पे पूरी भी नहीं आती। और प्रॉपर्टीज़ की बेस पे रखी गई हैं, ठीक है। पेज की बेस पे नहीं रखी गई हैं, प्रॉपर्टीज़ की बेस पे रखी गई हैं कि अगर प्रॉपर्टीज़ इनकी जो है वो आपस में मैच कर रही थी, इस वजह से। फिर उन्होंने क्या किया कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ब्लैक कलर का, ये जो हाइड्रोजन शो हो रही है, अल्कली मेटल जो येलो कलर वाले हैं वो सारे अल्कली मेटल हैं, और जो रेड कलर वाले हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। अब अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये दोनों एस ब्लॉक हैं, ठीक है। एस ब्लॉक पर सिर्फ ये दो कॉलम हैं, इसमें दो ग्रुप हैं, ए फर्स्ट है और सेकंड है। अब आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स पर, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स हैं पर्पल कलर वाले, ये बीच वाले जो सारे हैं डी ब्लॉक, ये सारा डी ब्लॉक है। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर है, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कापर 29, जिंक ZN 30। स्कैंडियम की सिंबल SC है 21, टाइटेनियम की DI है 22, वेनेडियम की 23 है एटॉमिक नंबर और V है सिंबल। इस तरीके से ये सारी इनकी सिंबल्स हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में नेम्स भी लिखे होते हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी पड़ी हुई हैं, आप पीरियोडिक टेबल ले भी सकते हैं, बुक में भी अवेल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैंडियम जो है 21 है, ठीक है, और टाइटेनियम 22 है। ये इस तरीके से सीरीज़ में रखे गए, ये सारे डी ब्लॉक हैं। लेकिन जो नीचे सीरीज़ आप देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट वाली, ये एक्टिनियम और ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं 104, 105, 106, 107, 108, 9 और 110 तक, ये कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो है आपके 8 एलिमेंट, 8 नहीं सॉरी 7 हैं, ठीक है।
आप गिने भले 104 से लेकर 110 तक 7 एलिमेंट्स, ये जो हैं सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं है, सही तरीके से इनकी पोजीशन डिस्क्राइब नहीं है और डिस्कवर्ड नहीं है, ठीक है, इनके नेम्स ही डिस्कवर्ड नहीं है। तो इस वजह से आप इनकी स्टडी नहीं करेंगे, इनको भी आप छोड़ देंगे। तो बाकी बच के कुछ ही एलिमेंट्स हैं, इतने ज़्यादा तो है नहीं। एफ ब्लॉक भी इनसे मैंने अलग कर दिया है, वो आप नहीं पढ़ेंगे फ़िलहाल, ठीक है। तो बाकी सीरीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। ये बीच वाली जो सीरीज़ है स्कैंडियम डी ब्लॉक, ये आपकी फर्स्ट बी ब्लॉक में सारा मतलब डिवाइडेड किया गया है। कापर को फर्स्ट बी का नाम दिया गया है, जिंक को सेकंड बी का, स्कैंडियम को थर्ड बी का, टाइटेनियम को 4 बी का, एंड वेनेडियम 23 को 5 बी का, क्रोमियम 24 को 6 बी का, और फिर मैंगनीज को 7 बी का, और आयरन को और कोबाल्ट और निकल, इन तीनों कॉलम को 8 बी का नाम दिया गया है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर वाले हैं वो पुअर मेटल्स हैं सारे, एल्यूमिनियम, एल, जी, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। और जो है जर्मेनियम, स्टिन, और ये सारे जो भी ग्रीन वाले हैं, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, ये सब जो हैं पुअर मेटल्स हैं और मतलब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कम करते हैं। और नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्लू कलर वाले हैं आपके, बोरॉन, कार्बन, बी, सी, एन, ओ, यानी कि नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, ए फॉर फ्लोरीन, और ये सारे जो भी हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल हैं। और नोबल गैसेस आप देख सकते हैं, ऊपर पोर्शन है पिंक कलर का, यानी कि यहाँ जो है डॉट दिया गया है, नोबल गैसेस पिंक कलर की कौन सी हैं, यहाँ पे फिर वो कलर्ड की गई हैं। हीलियम जो है लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, ये आपकी इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पोटाशियम, जीनान, रेडॉन, ठीक है। अब ये सारी जो हैं आपकी नोबल गैसेस हैं, इनका ऑक्टेट पूरा होता है, ये 8 A ग्रुप है, ठीक है। और बोरान जो है आपका 5 नंबर पर जो है एटॉमिक नंबर, ये 3rd A है, और कार्बन जो है वो 4th A है, नाइट्रोजन 5th A है, और ऑक्सीजन 6th A ग्रुप है, और 7th है जो है वो फ्लोरीन फैमिली है, यानी हेलोजन फैमिली है, ठीक है। और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन फैमिली कह सकते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फैमिली, और कार्बन को कार्बन फैमिली, और बोरान को बोरान या एल्यूमिनियम फैमिली आप कह दें भले, ठीक है। और रेयर अर्थ मेटल जो हैं वो आपके डार्क ग्रीन कलर के जो हैं वो रेयर अर्थ मेटल हैं। वो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि रेयर अर्थ मेटल जो है वो मैंने तो यहाँ से रिमूव कर दिए हैं ना, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल एफ ब्लॉक फ़िलहाल आप ना ही पढ़ें, क्योंकि वो फिर आप उसमें पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं याद कराने का, इस टेबल को मैं याद कराने का आपको आगे प्रोसेस बताऊंगी सारा। ये वही सेम प्रोडक्ट टेबल है। फर्स्ट ए अल्कली मेटल है, सेकेंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और मेटालॉइड्स आपको देख सकते हैं आप कौन से हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, और जर्मेनियम, और पोलोनियम, लेटिन, ये सारे जो भी हैं मेटालॉइड हैं, ठीक है। और ये सेम वही सीरीज़ है जो मैंने आपको पहले वाली फिगर में समझाई कि लाइट मेटल्स जो हैं फर्स्ट ए और सेकेंड ए, फर्स्ट ए वाले अल्कली मेटल हैं, सेकेंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, और पी ब्लॉक जो है ये आपका सारा बना हुआ है, ये पी ब्लॉक है। उस टेबल में मैंने आपको नहीं बताया था, ये जो है पी ब्लॉक है, ठीक है, बाकी यही रह गया था, एस और डी बताया था। और जो राइट साइड पे है ये सारा बोरॉन से लेकर रेडॉन तक ये सारा पी ब्लॉक है, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उनके पीरियड्स पढ़ेंगे। दे आर 7 पीरियड, 7 रोज फ्रॉम फर्स्ट पीरियड टू 7 पीरियड। अब देखें, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 4, 5, 6, 7 पीरियड, ये सीधी सीधी सारे पीरियड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद द एलिमेंट्स आर अरेंज हॉरिजेंटली इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटॉन नंबर। असेंडिंग ऑर्डर क्यों, क्योंकि देखें आप इनके प्रोटॉन नंबर जो हैं वो पहले का हाइड्रोजन का 1 है, फिर लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। अगर बेरिलियम का 4 है तो बोरॉन का 5 है, यानी कि एक सीरीज़ में एटॉमिक नंबर भी रखे गए हैं, ठीक है, और हॉरिजेंटली, ठीक है। आगे हम इसके मैजिक नंबर्स भी पढ़ेंगे कि जैसे हम मैजिक नंबर आप मैं बताऊंगी आगे आपको कि वो 2, 8, 8 और 32, 32 होते हैं, ठीक है। वो डालने से फिर हम एटॉमिक नंबर की सीरीज़ को याद कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ द आर अरेंज्ड हॉरिजेंटली एंड द पोजीशन ऑफ द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़ डिटरमाइंड, यानी कि पोजीशन जो है पीरियड की पीरियोडिक टेबल में डिटरमाइंड है बाय द नंबर ऑफ
ऑफ शेल्स की वजह से ऑक्यूपाइड द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म। ठीक है, अब शेल क्या है, एक एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व राउंड करते हैं। ठीक है, तो एक एटम के बहुत सारे शेल्स होते हैं, पर मेन जो होते हैं वो 7 शेल्स होते हैं, KLMNOP। ठीक है, आपने 9th में पढ़े होंगे। और उनके जो हैं शेल्स में मैक्सिमम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं 8 आते हैं, और थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 18 आते हैं, और फोर्थ शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 32 आते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ हम 4 शेल तक फिलअप करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। उससे बाद फिर जो 5 शेल है उसमें फिर ऑक्टेट ही पूरा करते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे या मतलब 32 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि अगर फिफ्थ शेल में जो है कोई भी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो डाल सकें, सिर्फ 32 तक डालते हैं। ठीक है, यानी फोर्थ शेल तक। फिफ्थ शेल में वापस हम 8 डालेंगे, या वापस अगर 3 डल रहे हैं तो उसकी फिर उस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सो पीरियड 1 नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो हाइड्रोजन से हीलियम तक। देखें आप, यहाँ से हाइड्रोजन से हीलियम तक स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड पीरियड लिथियम से नियॉन तक। थर्ड पीरियड जो है सोडियम से आर्गन तक। फोर्थ पीरियड पोटाशियम से क्रिप्टॉन तक। फिफ्थ पीरियड रुबेडियम से आपका जो है वो जीनान तक। 6 पीरियड जो है सीजियम से रेडॉन तक। और 7 पीरियड इनकम्प्लीट है। ठीक है, और यहाँ पे भी यही सेम बात बताई गई है कि पहले जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, और थर्ड में भी 8 एलिमेंट हैं, 4 और 5 में 18 एलिमेंट्स हैं, और पीरियड 6 है 32 एलिमेंट्स, वेयर एज एलिमेंट्स विद प्रोटॉन नंबर 58 to 71। ठीक है, ये 71 जो फिफ्थ एफ ब्लॉक की सीरीज़ है वो भी इसी में ही आती है, इसी पीरियड में आती है। आर सेपरेटेड आर ग्रुप बिलोंग बिलो द पीरियोडिक टेबल नोन एज लेंथेनाइट सीरीज जिसको कहा जाता है। पीरियड 7 हैज़ 32 एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स विद प्रोटॉन नंबर 90 to 103। 90 नंबर से लेकर 103 तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 नंबर कहाँ पे है, 90 नंबर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये देखें आप 88, 89 और 90 जो है वो एफ ब्लॉक की सीरीज़ में है, यहाँ पे नहीं है। वहाँ से स्टार्ट होगा जो है 7 पीरियड, वो ख़त्म होगा 103 तक। 103 तक जैसे ही ख़त्म होगा वो आपका वो भी नीचे ही ये आपका दिया गया है 89, 103। तो आप देखेंगे कि 103 तक जो ग्रुप है वो पीरियोडिक टेबल नोन एज एक्टिनाइट सीरीज़। हाँ, वो नीचे एफ ब्लॉक में दिया गया है एटॉमिक नंबर, उसको एक्टिनाइट सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, ये हो गए इनके पीरियड्स। और यहाँ पे है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप देख सकते हैं इज़ अ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की एक क्लासिफिकेशन की गई है सिस्टमेटिकली with the same chemical properties are placed in the same group. The elements in the periodic table are arranged in rows are called periods, and arranged in groups are arranged in columns are called ग्रुप्स। ठीक है, ये सेम वही है जो मैंने आपको समझाई। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, बताया गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड एस एंड पी सब शेल। अब सब शेल क्या है, यानी कि शेल के अंदर सब शेल हो, सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स हो। ठीक है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। ठीक है, यानी कि शेल में सब शेल में ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस तरीके से। और नोबल गैसेस जो हैं वो ग्रीन कलर वाली हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो ब्लू कलर वाले हैं, और यहाँ पे नीचे दिया गया जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है, ये 3 ग्रीन कलर के। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि इनका जो है डी ब्लॉक में जो इनका डी ऑर्बिटल है वो वैकेंट नहीं होता, फिलअप होता है। बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका डी जो होता है डी ऑर्बिटल वो इतना फिल नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और कलर शो करते हैं। ठीक है, और अल्कली मेटल्स की भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है कि फील्ड एस एंड पी सब शेल जो है वो वहाँ पे इनकम्प्लीट है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल पे। ठीक है, यानी कि इनका ऑर्बिटल इनमें भी कंप्लीट नहीं है। और जो लेंथेनाइट सीरीज़ है वो भी इनकम्प्लीट है। 4F सीरीज़। एक्टिनाइट सीरीज़ भी क्या है, यहाँ से मैंने यहाँ पे नीचे दी गई है 58, ये एफ ब्लॉक है सारा, 58 से लेकर आपका 71 तक ये लेंथेनाइट सीरीज़ है, और थोरियम से लेकर लिबरियम तक ये आपकी क्या है, एक्टिनाइट सीरीज़ है। एक्टिनाइट सीरीज़ वाज आल्सो इनकम्प्लीटली फिल्ड। 5th F सीरीज़ इसकी इनकम्प्लीट है। ठीक है, और
अब इसमें जो है पीरियोडिसिटी एंड मैजिक नंबर्स हम पढ़ेंगे। मैजिक नंबर्स मैंने आपको बताए, ठीक है। ये नेक्स्ट आप स्लाइड में देख सकते हैं कि 2, 8, 8 और 18, 18, ठीक है, और 32 जो है मैजिक नंबर्स हैं, सही है। अब ये and periodicity may be defined as the repetition of similar properties of the elements placed in a group and separated by certain definite gaps of atomic number। यानी कि periodicity में जो आप यहाँ पे दिखाया गया है कि repetition जो है similar properties की हो रही है, जैसे कि एक ग्रुप में रखी गई हैं, मैंने आपको बताई वो सारी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं, आपस में मैच करेंगी, ठीक है। और बाकी जो हैं वो डेफिनेट गैप ऑफ अटामिक नंबर का तो उसमें वाकई गैप है ही। वो गैप क्यों है? वो मैजिक नंबर्स की वजह से है। यानी कि 2 में हम फिर 8 डालेंगे तो उस तरीके से फिर आपका जो अटामिक नंबर है वो बढ़ेगा। जैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल में समझाऊँ वैसे आपको समझ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे है पीरियोडिक टेबल, आप देखें पहले जो मैंने आपको बताई कि हाइड्रोजन में 2 डालेंगे तो लिथियम का अटामिक नंबर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, फिर लिथियम में जो है 3 अटामिक नंबर है और सोडियम का 11 है, तो 3 में हम 8 डालेंगे तो 11 होगा। फिर 11 में हम यहाँ पे कितने डाल रहे हैं? 8 डाल रहे हैं तो पोटाशियम का 19 होगा। फिर 19 में हम 18 डालेंगे क्योंकि दो मरतबा 8 थे, 11 में डाल दिए, पोटाशियम में डाल दिए, अब हम रुबेडियम में डालेंगे, ठीक है। तो 19 में डालेंगे 18 तो रुबेडियम का 37 हो जाएगा। फिर रुबेडियम में 18 डालेंगे तो सीज़ियम का 55 हो जाएगा। इस तरीके से फिर 55 में 32 डालेंगे तो 87 होगा। ये मैजिक नंबर्स हैं। इस तरीके से ये सारी सीरीज़ में ऐसे फॉलो होंगे, ठीक है। तो आगे हम किस स्लाइड पे थे? हम मैजिक नंबर्स पे थे, ठीक है। यहाँ पे देखें, व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स इट वाज ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ द वर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ये 2, 8, 8 इसमें डालते जाएंगे, इस तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे। दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड cause of the periodicity in the properties due to the repetition of similar electronic configuration। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी ही की बेस पर है, यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो इसी तरीके से एस में फिर हम अगर 2 डालेंगे तो जो है पी में फिर कितने हो गए हैं? एस में 2, पी में 6 और 4 डालेंगे तो 6 होंगे। और फिर जो है डी में जो है इलेक्ट्रॉन 10 है, ठीक है। तो फिर 2 में हम क्या डालेंगे? 8 डालेंगे तो 10 होगा। और फिर हम कितने डाल रहे हैं? फिर हम 6 में जो है 8 डालेंगे तो 14 होगा। वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये मैं डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ कि एटॉमिक नंबर पे दी गई है। द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे दी गई, और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहा गया, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स कहा गया है, ठीक है। और ग्रुप्स आर हियर, देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दीज आर द नंबर फ्रॉम 1 to 18 जो मैंने आपको बताए, ठीक है। और द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। और जो भी एलिमेंट सेपरेट किए गए हैं ये मैजिक नंबर्स उसमें फिर डालने के बाद जो है वो सेम हो जाएंगे, इसी वजह से सेपरेट किए गए हैं। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम, यानी कि जिसका जितना अटामिक नंबर होगा उसके इलेक्ट्रॉन भी उतने सेम होंगे। इसी वजह से अटामिक नंबर की डेफिनेशन भी यही है कि अटामिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इज़ आइडेंटिकल। इसी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पहले ग्रुप वालों की सेम है सारे एलिमेंट्स की, फिर सेकेंड ग्रुप वालों की फिर सेम है। फॉर एग्जांपल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप वैलेंस शेल हैज़ कॉन्फ़िगरेशन NS1। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, 1s2 2s2, ये वही है 1s2 1s1 1s2 इस तरीके से। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? NS2 NP5। तो यानी सारे ग्रुप एलिमेंट्स के जो भी मतलब होंगी ना, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप वाले हैं तो उनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। सेकेंड ए ग्रुप वालों की फिर सेम होगी क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है ड्यू टू सिमिलर वैलेंस शेल की वजह से।
or due to the similar properties. Due to the similar valence shell configuration, the elements present in a group have identical chemical properties की वजह से. The physical properties of the elements in a group such as a melting point, a boiling point, density vary gradual. और मैंने पहले भी बताया आपको कि physical properties जो हैं इनकी वो gradually change होती रहेंगी. ठीक है, एलिमेंट ग्रेजुअली यानी कि पहले कम हुई फिर बढ़ी फिर कम हुई, इस तरीके से, सीरीज़ में नहीं. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 1 2 13 14 15 16 एंड 17 आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. इन सबको एस और पी ब्लॉक वालों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा गया है, और जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है. और नोबल गैसेस जो हैं वो 18 ग्रुप वाले हैं. या देखें आप, मैं आपको बताऊं कि 18 ग्रुप्स इन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो है वो किस तरीके से दी. ये देखें आप, पहले जो है फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट ए पे फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ए पे सेकेंड ग्रुप है, थर्ड बी पे फिर थर्ड ग्रुप है, फोर बी पे फिर फोर ग्रुप है. इस तरीके से ये ग्रुप्स 18 हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 ग्रुप जो है वो 3A को 13 ग्रुप कहा गया है, 4A को 14 ग्रुप कहा गया है. इस तरीके से ये हैं. फिर आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने पीछे कर दिया कि आपको मैं दिखा दूँ. इस वजह से ये सारे ग्रुप्स अरेंज किए गए हैं. ठीक है, नोबल केसेस का भी पढ़ दिया. अब 2 सीरीज़ ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच आर कॉल्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. एफ ब्लॉक की बात कर रहा है. द एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. और जो दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट द रेयर अर्थ एलिमेंट्स. व्हाट आर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स? एफ ब्लॉक सीरीज आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, and lanthanide series and actinide series are called F block series. These are inner transition elements, inner D block transition elements, but D block element transition elements are called outer transition elements. जो बीच में D block है उनको outer transition elements कहा गया है. और ये जो नीचे जो है वो इनको inner transition F block कहा गया है. ठीक है, lanthanide are placed in the group थर्ड एंड सिक्स पीरियड में रखे गए हैं. एक्टिनॉइड्स ग्रुप 3 एंड 7th पीरियड में रखे गए हैं. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स. ये मैं बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पे लिखे गए हैं. सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल. और ग्रुप 16 को जो है आप चाल्कोजेंस भी कह सकते हैं. ठीक है, और फार्मिंग एलिमेंट्स होते हैं ये, यानी कार्बन फैमिली को आप चाल्कोजेंस भी कह सकते हैं. एलिमेंट 17 ग्रुप को आप हेलोजेंस को क्या कह सकते हैं, इनको आप साल्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं. और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 को नोबल गैसेस कह सकते हैं. ठीक है, ये जो है आपकी सारी ग्रुप्स की डिस्क्रिप्शन थी. अब हम पीरियड्स पे आते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 7 हॉरिजेंटल रोज. ठीक है, और फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ. बस स्लाइड्स में आप देख लें कि फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन से हीलियम तक मतलब ख़त्म होता है, शुरू होता है हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक. 2 एलिमेंट होते हैं इसमें. सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम से नियॉन तक. ठीक है, और इसमें जो है सोडियम से लेकर आर्गन तक जो है थर्ड पीरियड होता है. और फोर्थ पीरियड जो है वो आपका पोटाशियम 19 से लेकर क्रिप्टॉन तक है. और ये जो है एलिमेंट लॉन्ग पीरियड ये जो पीरियड है लॉन्ग पीरियड कहा जाता है. और 6 पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है. उसमें सीजियम से लेकर रेडॉन तक है. 7th पीरियड में फ्रांशियम से लेकर जो है अभी तक एलिमेंट जो इनकम्प्लीट हैं उनके बारे में इसी वजह से कोई एलिमेंट यहाँ पे दिया नहीं गया. हैज़ 23 एलिमेंट्स हैं. इस कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड, इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा गया है. इन ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम वैलेंस शेल. जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं पीरियड में वो फिल किए गए हैं उनके वैलेंस शेल के हिसाब से. ठीक है, और एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी. अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही चेंज हो जाएंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी फिर चेंज हो जाएंगी. ठीक है, इसी वजह से ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड आल्सो चेंज. और उनकी जो पीरियड में जो ये रखे गए हैं वो सारे एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच नहीं करती हैं, लेकिन ग्रुप्स वालों की करती हैं. अब आते हैं हम इनके मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस. ये ईजी है याद करने में. द पोजिशंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और एलिमेंट की पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिंक करती है. ईच ग्रुप इज़ एन इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड आइडिया ऑफ सब ग्रुप एज इन अ केस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डिस्कार्डेड. यानी कि जो है मेंडलीव में डिस्कार्ड किया गया था ये आइडिया
दिया कि अलग ग्रुप ना हो सबका, लेकिन इसमें फिर अलग ग्रुप रखे गए, ठीक है, मॉडिफाइड किया गया इस पीरियोडिक टेबल को। देयर इज़ वन पोजीशन फॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स, एक ही पोजीशन रखी गई पीरियोडिक टेबल में, रखी गई, ठीक है। ये भी एक इसके एडवांटेज में आता है, पर डिफेक्ट में ये आता है कि इसकी अलग अलग पोजीशन रखनी चाहिए थी, बिकॉज द आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 हाइड्रोजन के जो हैं आइसोटोप हैं। आइसोटोप मतलब कि हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर्स बट हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक वेट भी 1 है, और ड्यूटेरियम जो है एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन उसका जो मास है वो क्या है, 2 है, और ट्राइटियम का 3 मास है। इसी तरीके से ये एक दूसरे के आइसोटोप हैं। द पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स विच वर अर्लियर मिसफिट्स इन मेनलीफ पीरियोडिक टेबल में नहीं की गई थी, आइसोटोप्स की पोजीशन आर नाउ जस्टिफाइड की गई है पर वन पोजीशन, एक ही ब्लॉक में, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर की बेस पे ऑफ द एलिमेंट्स, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे है, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस पीरियोडिक टेबल इज लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिंक है, हैंस द फर्दर सब डिवीजन ऑफ द एलिमेंट्स एस पी डी एंड एफ ब्लॉक में डिस्क्राइब किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं, क्वाइट यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज़, ताकि आप आसानी से समझ सकें इनकी प्रॉपर्टीज़ को। इसी वजह से जो है इसकी बेस पे फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया। मूसरे चला गया, फिर दूसरे साइंसदान आ गए, ठीक है, उन्होंने फिर अपनी डिस्क्रिप्शन दी। अब एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फर्दर पढ़ते हैं कि इन स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स अ जनरल स्टडी ऑफ 9 ग्रुप्स गिव सम आइडिया अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ 109 एलिमेंट्स। जैसे कि इनमें जो ग्रुप्स थे उन्होंने आइडिया दिया कि 100 एलिमेंट्स को हम किस तरीके से स्टडी करें, सेपरेटली क्लासीफाई करके रखें एंड देयर कंपाउंड, सो विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट हम कर सकें, ठीक है, एंड देयर कंपाउंड्स बिकम ईजी, हम ईजिली कंपाउंड्स बना सकें, याद कर सकें। सेकेंड है डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर। डिसिमिलर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ग्रुप में मतलब रखे गए, जैसे कि आपके जो है इन फर्स्ट ग्रुप हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड लेस रिएक्टिव मेटल जो है क्वाइनेज मेटल्स कापर, सिल्वर एंड AU हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। अब इसमें क्या था कि ये एक इसका एडवांटेज कहा जा रहा था कि इसने मेडलीफ ने तो इसको सेम ग्रुप में रखा था, ठीक है, पर इसने क्या किया, अलग अलग ग्रुप में रखा, अल्कली मेटल को भी और क्वाइनेज मेटल कापर, सिल्वर और AU यानी गोल्ड को भी, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज हो रहा था, क्योंकि सम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज़ बट दे हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। भले उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मतलब क्या हैं, अगर सेम हैं तो उनको अलग इसलिए रखा गया क्योंकि वो क्वाइनेज मेटल्स थे और वो अल्कली मेटल्स थे, लाइक बेरियम, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैच नहीं कर रही थी, लेकिन लाइक बेरियम, लेड और जो सिल्वर है और थैलियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच भी कर रही थी, लेकिन फिर भी ये जो है अलग अलग रूप में रखे गए हैं, ठीक है। और द पोजीशन ऑफ द लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, लेंथेनाइट्स 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू 71 ल्यूटीरियम, मैंने आपको बताया हैव बीन प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल, ये एफ ब्लॉक है, और एक्टिनाइट्स भी एफ ब्लॉक की सीरीज़ में आता है, फ्रॉम 19 थोरियम टू लिवरियम जो है 103 तक, हैव बीन प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल इन अ हॉरिजेंटल रो एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ग्रुप एंड 7th पीरियड, ये मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और इनकी लिमिटेशंस क्या थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कि ये पोजीशन मतलब कि डिसएडवांटेज क्या थे कि इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल रिमेन अनसर्टेन, हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी डिस्क्राइब नहीं थी और डिफाइंड नहीं थी। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन अ मेन बॉडी ऑफ द टेबल, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि जो एफ ब्लॉक सीरीज़ है वो एक अलग से प्लेस नहीं दी गई उन्हें, मतलब ठीक है, डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन द मेन बॉडी में एक अलग से जगह नीचे रखा गया, बीच में नहीं रखा गया। दे आर प्लेस सेपरेटली बिलो, सेपरेटली बिल्कुल अलग करके रखे गए। और थस द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट प्लेस्ड इन अ पोजिशन, और वी कैन से दैट द आइसोटोप्स आर नॉट कंसिडर्ड इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि अभी भी आइसोटोप्स कंसिडर्ड नहीं है। इफ़ वी प्लेस ऑल आइसोटोप्स इन पीरियोडिक टेबल देयर विल बी 3 हाइड्रोजन्स, 3 कार्बन्स के आइसोटोप रखें, यानी कार्बन्स के 3 आइसोटोप हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन, इट मेक्स एवरीथिंग मेसी, यानी कि हर चीज़ इधर उधर हो जाएगी, एंड रूइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल को मतलब बिल्कुल रीअरेंज करके रख देगी।
सो ये था टॉपिक, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर में और भी इससे चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अपनी ईमेल आईडी, तो आप गूगल ईमेल आईडी, तो आप उसमें भी मुझको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।